आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान का चैप्टर नंबर 8, जो चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं जनन चैप्टर। अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब जनन, है ना। ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जनन है क्या। देखिए, कोई भी जीव अपने जैसे संतान की जो उत्पत्ति करता है ना, इसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। मतलब जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। अब इस धरती पे जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो यानी जीव जंतु हो, या पेड़ पौधे यानी पादप हो, वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। ऐसा गॉड जी या भगवान जिसे कहते हैं, आप गॉड कहते, भगवान कहते, अल्लाह कहते, जो कहिए, वो ऐसा सिस्टम बनाए हैं जिसमें जीव जनन करेगा। यूं कह लीजिए, उसको करने का मन करेगा या जनन करवाइए के छोड़ेंगे। ये गॉड जी का सिस्टम बना हुआ है। ये आपका, हमारा और समाज का सिस्टम नहीं है, ये भगवान का सिस्टम है। इसका जवाब भगवान देंगे, ऊपर जाएगा तो पूछिए कहला किए ऐसा। अब इसका कारण थोड़ा मोड़ा हम लोग पता किए हैं कि आखिर जनन क्यों होता है। गॉड जी सोचे क्या, प्लानिंग कर रहे थे, वो लोग बैठे हुए थे और वहीं से हम सुन रहे थे। सुने मतलब गॉड जी हमको बताए थोड़ा सा, क्या बताया सपना में कि ये छोटा हम जनन करने के लिए दुइयों को धरती पर जीव भेजे। उसका नाम था, एगो का नाम था एडम, एगो का नाम था ईव। संसार में पहला व्यक्ति का नाम था वही, दो, एडम और ईव। आप शायद नहीं जानते होइएगा, जान लीजिए। तो गॉड सोचे कि दुइयों को हमारा पूजा करेगा, मज़ा ही नहीं आएगा। छोटा ऐसा कोई सिस्टम करते हैं ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 होते जाए। और देखिए आज कितना करोड़ की आबादी है। रिश्ता में देखिए तो सब भाई बहन, पूरा संसार, हिंदुस्तान ही नहीं। अब मगर हम लोग बांट लेते जाति धर्म के आधार पे, तो भाई बहन ठीक है, शादी हुआ है हो जाता है ना, तो भाई बहन में शादी कैसे होगा? वो सिस्टम है। मुस्लिम में तो हो जाता है, हिंदू में कैसे होगा? तो इसमें सिस्टम क्या बनाया, भगवान जी सोचे क्या कि छोटा हम दुइयों को भेज रहे हैं तो पूरे संसार में एक अगर हम कर देते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे बना दे सिस्टम कि वही जीव सब मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते रहें और सब हमारे गुणगान करते रहें। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, सब मेरा गुणगान करे, भक्ति करे, आराधना करे, भर दिन पूजा पाठ करे मेरा। इसीलिए वो क्या किया, ऐसा सिस्टम बना दिए कि वो जीव जनन करिए लेते हैं। ठीक है, एक कुत्ता जिसके पास सेंस नहीं ना, वो जनन करता है, वो भी बच्चा पैदा करता है। एक बिल्ली, हाथी, घोड़ा सब बच्चा पैदा करता है। केकड़ा, मछली, कौन जीव नहीं करता, सब जीव कर रहा है। ये तो होगा एक आध्यात्मिक कारण कि जनन क्यों करता है। इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है, क्या कि कोई भी जीव अगर अपने संतति की उत्पत्ति नहीं करेगा तो उसका पूरा मूल विनाश हो जाएगा। अगर हमारे परदादा जी जनन नहीं किए होते तो हम लोग नहीं होते आज, और हमारे पापा जी लोग भी नहीं होते, मम्मी जी लोग भी नहीं होती। तो उन लोग का जनन करने का प्रवृत्ति हो था, तभी तो आज पूरे संसार में हम लोग हैं। आम का गुठली जो होता है, आम खाने के बाद जो फेंकते हैं, उस आम के बीज में कहाँ से दिमाग आया कि वो पौधा को पैदा कर लेता है? ऑटोमेटिक जमीन में फेंक दीजिएगा, वो पौधा निकल जाता है। ये सब गॉड जी का सॉफ्टवेयर है, भगवान जी का सॉफ्टवेयर है। ऑटोमेटिक निकल जाएगा वो, और वही ऑटोमेटिक निकलने के कारण आप आम खा पाते हैं। नहीं तो दुनिया में ये वो आम का पेड़ होता, वो भी कहीं ख़त्म हो गया रहता, तो आप आम नहीं खा पाते। और आम ही क्या, धान हो गया, गेहूँ हो गया। अभी क्या करते हैं, खेत जोतवा के एक पूरा गेहूँ क्या करते हैं, छींट देते हैं। आप पानी खाद देने के बाद में जब 4 महीना के बाद काटने जाते हैं आप, तब 20 बोरा भर के लाते हैं, 10 बोरा भर के लाते हैं। 1 बोरा छींटते हैं, 20 बोरा भर के लाते हैं। वो कथी किया है, जनन किया। अपने जैसे संतान, वो गेहूँ डाले हैं तो 20-50 को गेहूँ बना दिया आपको, तो उसको लेकर आते हैं, आप पिसा के खाते हैं तो एनर्जी मिलता है हमको। तो जनन करना जरूरी है कि नहीं है? अगर वो जनन नहीं करेगा गेहूँ
धान, तो फिर हम लोग को मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा, तो हम लोग मर जाएंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि जनन काहे होता है, समझ में आ गया। अब ये नेचुरल चीज़ है, ये प्राकृतिक चीज़ है, इसका मतलब कुछ और होता है, आप दूसरे ख्याल में खोए होंगे। आपको बताए हैं कि आपको बैठने के मुद्दा से हमको ख्याल आ जाता है, पता है कि आप सोच क्या रहे हैं, तो ये बुझते नहीं हैं। पर मनोविज्ञान हम पढ़े हुए हैं, और मास्टर माइंड आदमी है हम। कोई ऑनर्स पढ़ना होगा ना मनोविज्ञान का, तो हमसे पढ़ने चला जाइएगा, ऑनर्स तक का पढ़ के रखे हुए मनोविज्ञान। अकेला बैठते हैं तो क्या सोच रहे हैं, पूरा मन के बात जान जाते हैं, आपको पता नहीं चला अभी तक ले, इतना दिन से पढ़ते हैं, पता रखिए सब। देखिए, तो ये जनन जो चैप्टर है ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगेगा ना आपको, थोड़ा सेक्सुअल टाइप का लगता रहता है वर्ड सब, तो इसको आप मन में ख्याल नहीं लाइए। ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं और ये ऑटोमेटिक होती है, सबका शादी विवाह होता है, सब जीव जनन करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये बड़ी जुल्म की बात या क्या कहते हैं उसको, एक समाज में खराब बात नहीं है, समाज भी इसकी परमिशन देता है। तभी तो देखते हैं शादी का कार्ड निकलता है, कार्ड छपा के पड़ता है, बैंड बाजा लेकर निकलता है लोग का, ढूम 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 करते डीजे बजाते हुए कि हम अब जा रहे हैं संतान उत्पत्ति करने, देख लो। वो क्या होता है, वो सब इंडिकेटर होता है, बताता है लोगों को, ढोल पीट पीट के, डीजे बजा बजा के, भोज खिया खिया के, भोज खिया देता कि हमारा अब संतान उत्पत्ति में दिक्कत नहीं करिए, अब हमको संतान उत्पत्ति करने दीजिए अब। तो वही ना बताता है वो भोज भात। इस संसार में नियम काला बनाया गया है, इसीलिए कि अब आप जो है ना, आपका अगुआ आएगा, अब नहीं मतलब आयु जाएगा कोई मीटिंग को, ठीक इतना हो जाता है, तो अगुआ आएगा तो वो देखेगा कि लड़का जनन करने लायक हो गया है, हाँ लड़की है ठीक जनन करने लायक, हाँ ठीक है, तो शादी ठीक कर जाए। अब समाज में लोग देख लेता है, आपको पहचान लेता है कि जनन करने योग्य हो गया है कि नहीं हो गया। अब कैसे पहचानता है वो बता देंगे आपको, पता भी होगा आपको। तो लोग पहचान लेता है कि अब जनन करने वाला हो गया है, कि शादी ब्याह ठीक कर देते हैं, शादी ब्याह ठीक करेंगे तो जनन उत्पत्ति करेगा अपना, ये भी संतान उत्पत्ति करेगा, कमाए धमाएगा, फिर दुनिया चलाएगा। ये कोई नया बात नहीं है, कोई बहुत लेटेस्ट बात नहीं होगी, बहुत सदियों से चला आ रहा है। हमारे परबाबा के परबाबा भी करते थे ये सब काम, शादी ब्याह। तभी तो पापा जी का शादी हुआ था, सबका शादी हुआ था, फिर मेरा भी शादी हुआ, इस तरह से आपका भी इस तरह से हुआ। तो उसमें क्या होता है, जनन के मतलब कुछ बाहरी बनावट से देख के आपको समझ आएंगे कि बच्चा जो है ना अब जनन करने योग्य हो गया है, इसका शादी विवाह भी किया जाए, योग्य भी हो चुका है। तो शादी विवाह के बाद जनन की क्रिया भी होती है, तो जनन संतान की उत्पत्ति भी होती है, प्राप्ति होती है, पुत्र होता है, पुत्री होता है। उसमें भी लोग ढोल बजा के बताता है कि छठियार है, आइए हम संतान उत्पत्ति करिए। छठ ढोल बजाए थे ना शादी में, भोज खाए थे ना, तो नहीं खाए थे भोज में हमारे शादी में, देखिए तो आप लोग नहीं रहे हुए तो क्या ना खाइए। तो शादी में हमारा भोज हुआ था यहाँ पर, आप रिसेप्शन भी हुआ था, शादी के बाद भी एक दिन रिसेप्शन कराए थे, जो बच्चा छूट गया था बराती में नहीं खाया था, क्या जो आया था उसके लिए रिसेप्शन भी कराए थे, मछली चावल का भोज बनवाए थे वही में। आज जो शाकाहारी था उसके लिए मटर पनीर का भोज बनल था शादी के बिना बना। तो ढोल बजा के बताया था कि शादी हो गया। आज जनन होने के बाद बच्चा के छठियारों कराया था, रोहिया के जनन में खीर घट गया था। अब 400 की जगह पर 1200 आदमी अगर खीर घटबे करेगा, तो वो कराए थे। आप लोग नहीं सीखे थे, फिर एक बार करा देते हैं, आप लोग भोर पढ़ाए गए होइएगा तो इस बार न होता तो करवाइए देते हैं का भोज बात बढ़िया से का, सब लोग आप लोग भी खा लीजिएगा। तो आप लोग निकल के रहिएगा, कोई बात नहीं है, इन्वाइट आइए कर देते हैं, आइएगा जरूर। 5वां महीना 17/5 को निमंत्रण देते, मगर ना होगा तो दोस्त नहीं दीजिएगा, है कि देखते हैं होगा तो पता चल ही जाएगा, कोई ना कोई छोटा भाई पड़ा होगा, तो बात बता रहे। तो ये भोज भात जो होता है ना, ये सब लोग क्यों करता है, बताने के लिए कि देखो हम बाप बनने वाले हैं। अब बाप यहाँ तक कहता है हम बाप बन गए हैं, देख लिया। और बाद बेटा की शादी करता देखो हम बेटा भी बाप बनने वाला है। वो ये सब निमंत्रण देता है। तो जनन का ये सब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ समझाता है कि जनन के बारे में ख्याल जो आपका गलत ना है, ये सब नॉर्मल बातें होती है और एक समाज परमिशन देता है इसका, माता पिता भी परमिशन। अब कुछ हौवत्ता लड़का को लगता है कि ना शादी से पहले ही हमारा जनन हो जाए, तो हौवत्ता होता है, समाज मार पीट के ठीक कर देता है, समाज से बाहर कर देता है, कहता चलो तो शादी विवाह होगा तो करना जनन, अभी तो करने लायक नहीं है, अभी शादी विवाह नहीं हुआ है तो कैसे जनन करेगा। शादी विवाह से जनन पहले करेगा तो मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, लोग जिंदा जला देगा, तुमको समाज से निकाल देगा। तो ज़्यादा ख्याल मत पकाओ, शादी ब्याह तो होना ही है, जनन तो करना ही है, कुछ बनो या ना बनो, बाप जरूर बनोगे, आने का ही माँ जरूर बनोगी, तो बनना तय है।
डॉक्टर बन चाहे न बन, इंजीनियर बन चाहे न बन, IPS बन चाहे न बन, मम्मी पापा तो बनबे करबे, तो दिक्कत क्या लगे। हाँ अब तू सन्यासी है, वैरागी है, तो 1-2% ऐसे लोग भी होते हैं जो शादी विवाह नहीं करते, तो बाप नहीं बनते, माँ नहीं बनती, ऐसे लोग भी होते हैं समाज में, और वो भी समाज के अच्छे लोग तो होते हैं जैसा सोचते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया बात, मौलिक बातें समझ में आ गया। अब बात आती है कि जनन किसे कहते हैं, फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनन किसे कहते हैं? भैया पेन कहाँ गया मेरा, पेनवा नहीं लगा तो बताने में मज़ा नहीं ना आएगा जी। ये कहाँ से आता है, पेन है ठीक। देखिए क्या करा, जनन किसे कहते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वैसा जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं या संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे जनन कहते हैं। क्लियर। दूसरा है जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं उसे बाद में देखेंगे, पहले लैंगिक जनन को जान लेते हैं क्या होता है, और लैंगिक जनन क्या होता है जान लेते हैं। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों के जानंगों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, वह लैंगिक जनन कहलाता है। मतलब वैसा जनन जिसमें नर माने क्या, पुरुष, ठीक है ना, आदमी, मादा माने क्या, औरत, यानी कि महिला, दोनों की भूमिका होती है। अब नर मादा पुरुष महिला नहीं कर सकते, कुत्ता होगा तो कुत्ता कुतिया भी हो सकता है, हाथी है तो हाथी हाथनी भी हो सकता है, घोड़ा घोड़ी भी हो सकता है। इसीलिए खाली अब पुरुष कहना ठीक नहीं रहेगा, है ना, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया गया, नर और मादा। ठीक है ना, अब एक वो जीव खाली मनुष्य का थोड़ी ना पढ़ा रहा है, जीव में जीव जनन कैसे करते हैं, तो जीव में तो सब आगे, कोकरा भी आता है, कुत्ता भी आता है, बिल्ली भी आता है, उसी तरह से एक इंसानों है जैसे हम लोग भी हैं। इसलिए नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा जनन जिसमें स्त्री नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, या देखिए वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की सहभागिता होती है, हमने भाग लेते हैं, सहभागिता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। दोनों परिभाषा लिखा हुआ है। अब किसमें होता है, कौन कौन लैंगिक जनन करता है, तब पुष्प यानी फूल सबसे पहला उसमें पढ़ेंगे हम, फिर गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, ऐसे बहुत सारे जीव है, कितना का नाम लिखे, ये मोटा मोटी तौर पे एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है हुआ, ये जो होता है ना लैंगिक जनन करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए इसका, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, वैसा जनन जिसमें नर और मादा जनन अंगों की कोई उपयोगिता नहीं होती है, इसमें सामान्यतः एकल जीव टूट फूट कर या विभक्त होकर यानी बंट कर जनन करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन करते हैं मगर उनमें नर और मादा भाग नहीं लेते हैं, खुद अकेले ही पैदा कर लेते हैं बच्चा को। ठीक है ना, उनमें नर और मादा होता ही नहीं है, उनमें सुधे वो जीव हो गए, जैसे हाइड्रा है, प्लेज्मोडियम है, शैवाल है, स्पाइरोगाइरा है, ये सब कुछ एक कोष के जीव है। इसको आप लोग देखते नहीं है इसलिए नाम आपको याद नहीं होगा। कुत्ता बिल्ली को देखते हैं, याद नाम है, उसका नाम याद रहता है, जनन करते देखबो करते हैं तो वो याद हो जाता है। परंतु ये सब बात जो है ना, ये सब समझ में नहीं आता। हाइड्रा, प्लेज्मोडियम, शैवाल, स्पाइरोगाइरा, तो इसको याद कर लीजिए ना। अब बच्चे थोड़ी ठहर गए साफ एकदम कि आपको पता नहीं रहेगा, याद नहीं कर देंगे। जो चीज़ हम नहीं देखते हैं उसको याद कर लेते हैं। तो आपसे हम प्रश्न पूछेंगे अलैंगिक जनन किस में होता है, तो बताइएगा हाइड्रा में, प्लेज्मोडियम में, शैवाल में, स्पाइरोगाइरा में।
इस सब का जनन करने का तरीका भी अलग अलग है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि शैवाल हाइड्रा कैसे करता है, प्लेज्मोडियम कैसे करता है, शैवाल कैसे करता है, स्पाइरोगैरा कैसे करता है, इसको भी तरीका अलग अलग है, उसको भी हम लोग देखेंगे। परंतु अभी याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो याद रहेगा, इसमें नर और मादा की सहभागिता नहीं होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, वैसा जनन जिसमें नर और मादा की सहभागिता नहीं होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा जनन जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेते हैं, कोई एकल जीव ही जनन कर लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। भारी नहीं ना है, एकदम हल्का है। अब देखिए पूरा चैप्टर ही हल्का है, विज्ञान में अब सब चैप्टर हल्के हल्के है। देखिए अब है, क्या जनन जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। देखिए जैव प्रक्रम कई तरह के होते हैं, आप पढ़े हैं अभी तक जैव प्रक्रम जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें आप क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े। जैव प्रक्रम में तो बहुत चीज पढ़े हैं, आप बहुत चीज पढ़ लिए। आप पढ़े हैं पोषण, पढ़े क्या पढ़े, पोषण, उसी में पाचन भी हुआ था। उसके बाद देखे थे श्वसन, उत्सर्जन, है ना, वहन, ये सब जैविक प्रक्रिया है। सांस श्वसन नहीं, सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे। पोषण, खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे, जीवन नहीं रहेगा। और शौचालय और बाथरूम नहीं जाएंगे तो भी मर जाएंगे, उत्सर्जन नहीं करेंगे तो भी मर जाएंगे। शरीर में अगर वहन नहीं हो रहा है ऑक्सीजन का, पदार्थ का, तो भी जीवन नहीं रहेगा। ये सब ऐसा चीज था जिसके बिना आपका जीवन नहीं चलने वाला था, वो भी जैव प्रक्रम ही था। और जनन जो पढ़ रहे हैं यह भी जैव प्रक्रम ही है, मगर एक चैप्टर अलग छांट दिया। काहे लगी, काहे कि एकरा बिना आदमी रह सकता है। कोई आदमी ये सोच ले या कोई औरत ये सोच ले कि हमको बच्चा पैदा नहीं करना है तो भी जीवित रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत होगी, मगर कुछ दिक्कत क्या, बहुत दिक्कत भी होगी, मगर जिंदा रह जाइएगा आप। जैसे स्वामी विवेकानंद सोचे थे कि बच्चा पैदा नहीं करना है, बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रेन का नस फट गया था पूरा, यहाँ से फट गया था, ब्लड पूरा निकल रहा था। तो ऐसा होता है, जब शादी नहीं करिएगा तो हो सकता है कि आपका मृत्यु जल्दी हो जाए, हो सकता है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, इसका ये होता है। तो भगवान ने ऐसा बनाया है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। मगर कुछ लोग जो होते हैं ना, सन्यासी टाइप के होते हैं, वो सोचते हैं क्या कि पूरा दुनिया में जितना लड़का लड़की सब तो मेरा बेटा बेटी है, तो हम शादी काला करने जाए, काला बच्चा, इतना बच्चा को पाल लेंगे, ये ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि पूरा देश का बच्चा हमारा ही बच्चा है, तो हम काला शादी ब्याह करने जाए, काला बच्चा पैदा करने जाए, हम उसी को देख रेख करेंगे, ये ठीक है मेरा। अब सलमान खान है तो ओकर कै गो शादी हो गया होगा, कै गो टूटा होगा, कितना बच्चा पैदा किया होगा पता नहीं चलेगा, मगर तो रातों रात फेयर होता होगा शादी में, तो ओकर एगो बात अलग हो गया। वो अब शादी ब्याह नहीं किया है तो ये शादी ब्याह हो गया होगा, कौन ठीक है, जानते हैं उसके बारे में सब कुछ थोड़ी ना। उसे एरा टाइप के हीरो है, वो छोटे खोल के आता डायरेक्ट है वो, तो मतलब समझ रहे हैं ना वो। तो वो शादी नहीं किया है छोटा, वो 45 साल का हो गया बनसरा, 53 साल का हो गया, बच्चे बनसरा 53 साल 54 साल के हो गया तो शादी नहीं किया है। अब कौन ठीक है, कै गो बच्चा होगा, बिना शादियों के लिए बच्चा होगा, कोई ठीक नहीं। हीरो है, कुछ हो सकता है उसके साथ। अभियो कहेगा कि शादी करेंगे तो बस लाइन लग जाएगा, कम से कम 1-2 लाख लड़की का लाइन जरूर लगेगा, कम से कम। ऐसे ज़्यादा ही पड़ेगा, हम इसे बता दिए 1-2 लाख, क्या कि हीरो ना है, बहुत पैसा वाला आदमी है। तो अब बात करते हैं, अभी नहीं हो जाए कौन लड़की शादी करेगा, कितना लड़की फिदा हो जाएगा, ऊपर मरने जाएगा, हम करेंगे तो हम करेंगे, मारपीट चलेगा, हीरो ना है। तो आप समझिए, तो ऐसा स्थिति में जिंदा वो तो है छोटा, जिंदा है अभी तक, मरा नहीं है, जिंदे है अभी तक ना। सलमान खान है ना जिंदा, तो जिंदे है छोटा, अभी तो फिल्में बना रहा है, मरा भी नहीं। अब देखिएगा सलमान खान, हमें सलमान खान का देखेगा हमें वीडियो बस देखिएगा तो ठीक है, कहीं आएगा हमसे भेंट करने, क्या बोल दिया ऐसा तो पॉपुलर हम ही हो जाएंगे, ठीक है छोटा तो मर जल्दी
ठीक है, उतना डरने की जरूरत नहीं है। गलत क्या सच बोलने में क्या डर है। तो अब बात यहाँ पे आ रही है कि आखिर शादी करने से हम मर नहीं जाते हैं। हो सकता है संभावना मरने की, बट मरते भी नहीं जल्दी। तो शादी करने से कोई फायदा, मैं शादी करने जनन करने का कोई जरूरी है? नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सन्यासी बाबा बन जाइए, साधु भी बन जाइए, शादी नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं, हजारों लोग, लाखों लोग ऐसा है इंडिया में जो शादी नहीं किए। एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग हैं। और कितना शादी करने के बाद भी जनन नहीं किए हैं। तो ऐसा होता है, ऐसे लोगों की मान्यता होती है। गलत नहीं है, सही है। कुछ लोग गलत कहते हैं, गलत नहीं है। और कुछ लोगों में तो शादी करने के बाद जनन इसलिए नहीं होता है कि बच्चा पैदा करने लायक ही नहीं रहता। कितना लड़की में ये सिस्टम नहीं होता, कितना लड़का में सिस्टम नहीं होता। और लड़की में क्या सिस्टम नहीं होता, तो अंडाणु, अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता है। अब कैसे पता चलेगा अंडाणु नहीं? तो जिसका एमसी नहीं हो रहा हुआ है, समझे अंडाणु नहीं निकल रहा है। और कितना लड़का में क्या करता है, वो इतना ना हस्त मैथुन करता है कि पूरा गटर में गिरा लेता है अपना स्पर्म। तो उसके बाद ओकरो शादी भी होगा तो बच्चा नहीं होता है। तो ऐसे भी नपुंसक हो जाता है। और कुछ लड़कियों में प्रॉब्लम होता है। तो जिसका एमसी नहीं होता तो चेक करवा लेता है कि भैया कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कहे नहीं एमसी हुआ। अब 12 साल का हो गया, अभी तक एमसी नहीं हो रहा। 13 साल में हो गया, 14 साल, 12 से 14 साल में तो ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक बात होती है। तो ये देखना पड़ता है, ये तो बीमारी हो जाता है, समझिए। अब देखिए, नहीं जनन, अब प्रश्न क्या था कि क्या जीवों में जनन करना जरूरी है? तो सवाल का जवाब क्या करा, देखिए, नहीं, जनन जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जनन करे वो, ऐसे भी चलेगा। क्योंकि श्वसन, पोषण या उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रमों में से नहीं होगा। अगर में से नहीं है तो इसके बिना जीवित रह सकते, इसके बिना, क्योंकि ये जो है ना, श्वसन, पोषण या उत्सर्जन जैसे जैविक प्रक्रमों में से नहीं है। कौन? जनन। इसीलिए इसके बिना भी जीवित रह सकता है आदमी। कोई भी इंसान इसके बिना जीवित रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है, जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है और कैसे? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, मगर आवश्यक है। गौड़ जी बनाए थे, गौड़ जी का मनसा फेल कर दिया, गौड़ जी को दुख होगा, बस पलट देंगे तो धरती को लेते रहिएगा। गौड़ जी बनाए थे ऐसे सिस्टम की, बच्चा पैदा करो भाई, कुछ भजन करने की तरफ, तो मर जाएगा तो हमारा कौन नाम लेगा? तो गौड़ जी बनाए हुए हैं, तो गौड़ जी की बात मान लीजिए थोड़ा सा। तो गौड़ जी बना के भेजे ऐसा सिस्टम। जब नहीं कराना होता जनन, तो जननांग बनाए भी नहीं करते वो। जननांग क्या बनाया? जनन करने के लिए बनाए थे। तो जननांग है कि भगवान ने बनाया, कोई इंसान बनाया है क्या उसको? भगवान ने बनाया। जैसे शरीर में नाक कान है, वैसे जननांग है, उसका अलग काम। अब देखिए, जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है और कैसे? ठीक है, जीवों को अपने अस्तित्व कायम रखने के लिए जनन अति आवश्यक है। आप चाहते हैं कि आपका अस्तित्व रहे, मरने के बाद भी लोग आपको जाने कि आप आदमी हैं और आदमी के बच्चे हैं, या कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चे हैं, गिद्दर है तो गिद्दर के बच्चे हैं, हाथी है तो हाथी के बच्चे हैं, आपका अस्तित्व रहे। जैसे हाथी अपने बच्चे को पैदा नहीं करेगा तो लोग जान भी नहीं करेगा कि हाथी था, फोटो में खाली देखेगा कहीं। और इंसान पैदा नहीं करेगा कोई अपने बच्चे को तो लोग जान भी नहीं करेगा कि इंसान होता है। तब कोई रात को गिद्दर बैठ के देखेगा कि इंसान है, उड़े इंसान मिल भी नहीं करा धरती पर, क्या मिलेगा? इतना इंसान दिखाई जो दे रहा है पूरा दुनिया में, वो कहाँ से आया है? आसमान से टपका थोड़ी ना है, वही माँ के गर्भ से पैदा हुआ है। क्या कितनों बड़ा का इंसान है वो, करोड़पति अरबपति का है नहीं हो, आसमान से तो नहीं टपका है वो। और एक बात है, टेस्ट ट्यूब भी होता है तो ट्यूब में से निकला हो, कुछ बच्चा ट्यूब में से भी निकलता है। ट्यूब टेस्ट ट्यूब भी होता है, वो बढ़ाएंगे। इसमें कोई जोड़ी नहीं कि माँ के पेट में ही बच्चा पैदा होगा, ट्यूब में भी पैदा कर सकते हैं, तो उसको पढ़ाएंगे आगे। मगर ज़्यादातर तो केसेस में तो बच्चा पैदा माँ से गर्भ से होता है। अब देखिए, तो जनन आवश्यक है क्योंकि अस्तित्व कायम रहे। अच्छा, क्योंकि जनन ही वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। यही वो प्रक्रिया है, और कोई प्रक्रिया न है। यदि कुत्ता जनन नहीं करता तो आज हम कुत्तों को नहीं देख पाते। अगर आम के पौधे में जनन नहीं होता तो आज हम आम के फल को नहीं खा पाते। सब हम अपने लिखे हुए हैं।
और आम अपना अस्तित्व खो चुका होता या चुकी होती, आम का अस्तित्व भी नहीं होता। उसी प्रकार अगर मनुष्य या अन्य जीव भी ऐसा ही होता तो अतः ऐसा ही करता तो उसका अस्तित्व भी नहीं रहता आज। इसीलिए अतः तो 2 बार लिखा गया, एक ही लिखिएगा। चिरकाल तक मतलब लंबे समय तक अस्तित्व बनाए रखने के लिए तो जनन अति आवश्यक है। जनन नहीं कीजिएगा तो कै साल जानेगा लोग आपको, 60 साल 70 साल मर जाइएगा, कोई पूछ भी नहीं करेगा आपका बेटा बेटी है ये नहीं है। जिसका बेटा बेटी नहीं था ओकर पूरा वंश खत्म हो गया होगा, कोई जानता भी नहीं होगा उसको कुछ, है कि नहीं है। तो लोग बेटा पैदा होता है तो ढूंढ बैठा कहते हैं बेटा हुआ है, हमको जानने वाले लोग होंगे, हम मर जाएंगे तो नहीं करेगा फलाना के बेटा है। आधार कार्ड पर भी नाम लिखा पापा के नाम कर दिए है ना, कम से कम बाबा का नाम तो पापा का नाम तो रहता है। अब बाबा भी अच्छा काम किए होंगे तो उनका भी नाम कहीं होगा, नहीं किए होंगे तो कोई नहीं जानेगा आपका बाबा का नाम। जैसे हमारे बाबा का नाम पता है आप लोगों को, नहीं पता है, क्यों? क्योंकि वो बड़का काम करके गए भी नहीं किए आप लोगों के लिए, तो क्या नाम याद रखिएगा। हम मरेंगे ना तो हम पोतवा के जानेगा कि सर बाबा हमने बाबा पर रे देख यूट्यूब पर, तो हमारा लोग जानेगा, कुछ लोग, ज़्यादा लोग नहीं जानेगा, कोई 4-5 लोग जानेगा। आने वाले समय में लाखों हो जाएगा तो लाखों लोग जानेगा, मरने के बाद भी लोग जानेगा, हमको पहचानेगा। मरने के बाद भी ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, भूल रहे हैं ना, मरने के बाद भी आवाज़ ऐसे निकलेगा, है ना। हाँ, मर भी जाएंगे तो आवाज़ ऐसे निकलेगा। अब पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाई थोड़ी ना बदलेगा। तो बात आता है कि जनन करना बहुत आवश्यक है, अच्छा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण। जीवित नहीं, ऐसा नहीं कि जनन नहीं किया तो जीवित नहीं रहिएगा, हाँ जीवित नहीं रहिएगा, मगर जरूरी है, जरूरी तो है। अब आता है कि जनन तो करना हम समझ गए कि जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों जरूरी है कि नहीं जरूरी है, सब समझ में आ गया हम लोगों को। अब जरूरी है कि द्विखंडन क्या होता है। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि जनन जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक लैंगिक एगो अलैंगिक। तो अलैंगिक जनन जो होते हैं ना उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। अलैंगिक जनन में होता है द्विखंडन, फिर होता है बहुखंडन, फिर होता है पुनरुद्भवन, फिर होता है मुकुलन। अब कहिएगा सर फिर होता है कायिक प्रबंधन, ये सब पढ़े होंगे हम लोग। क्या ये सब अलैंगिक वाला जीव जो था ना, वो नाम ना बताया, स्पाइरोगरा, हाइड्रा, याद है ये सब, हाइड्रा, प्लेज्मोडियम, शैवाल, स्पाइरोगरा, ये जनन जो करता है कौन जनन है? अलैंगिक जनन। तो आप अलैंगिक जनन के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अलैंगिक जनन के प्रकार। मतलब क्या? अलैंगिक जनन जो पढ़ने जा रहे हैं आप, उसी में आप जो है ना प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्विखंडन। द्विखंडन, द्विखंडन कौन करता है? फिर उसके बाद पढ़िएगा आप लोग क्या? बहुखंडन। क्या पढ़िएगा? बहुखंडन। क्या? बहुखंडन। फिर उसके बाद क्या पढ़िएगा आप? पुनरुद्भवन। क्या? पुनरुद्भवन। उसके बाद क्या पढ़िएगा? मुकुलन। ये नामों बड़ा अजीब अजीब सब है इनमें। क्या कीजिएगा, अजीब है तो है, याद करना है, क्या कीजिएगा। हम भी याद किए हैं, आप भी याद कीजिए। आपके जैसे 18 लाख लड़का भी याद किया है। ये वो थोड़ी जा रहा है एग्जाम देने, बहुत तरह का एग्जाम देगा, सब याद किया है। वाला क्या है? कायिक, लगता है काई है। प्रवर्धन। चलिए, ये सब किसका है? ये सब अलैंगिक जनन। आप ऐसा पहले लैंगिक जनन लिखे तो लैंगिक जनन नहीं पढ़ाया, लैंगिक जनन पढ़ा दें, कोई बात नहीं है। अलैंगिक जनन इसलिए पढ़ाया गया कि थोड़ा हल्का होता है। तो हमारे आदतें होता है हल्का से शुरू करिए, भारी में पहुँचाइए, तो हल्का से शुरू कर रहे हैं। अलैंगिक जनन थोड़ा हल्का होता है, समझना। लैंगिक अलैंगिक जनन क्यों हल्का होता है? क्या में तो एक वो जीव है ना, एक ही वो जीव है, तो एक ही वो जीव के बारे में पढ़ाना था। पहले पढ़ा कर निपटा लेते हैं तो 2 वाला पर भीड़ेंगे, वो समझ में आ जाएगा, वो समझाएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं हम। द्विखंडन क्या होता है? जो लोग पढ़े हैं ना, पढ़ कर आए हैं ना, उनको पता होगा कि अमीबा में द्विखंडन होता है। जो लोग पढ़ के आए ना,
उनसे खड़ा करके पूछते, मगर अभी हम सोच रहे हैं बता देते, कल पूछेंगे। जो लोग देखो होता क्या है, अमीबा में द्विखंडन होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं ना जो 2 टुकड़ों में बंट जाते हैं और 2 टुकड़ा में बंट के जन्म कर लेते हैं, उसे कहते हैं क्या, द्विखंडन। दूगो खंड, द्विखंडन। इसका परिभाषा क्या बना, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक पूर्णतः विकसित कोशिका 2 अनुजात माने बच्चा, अनुजात कोशिकाओं में खंडित हो जाता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा में। अब अमीबा के बारे में आप पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि अमीबा कै कोशिकीय जीव है, कौन बताएगा? अमीबा कै कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय कि बहुकोशिकीय? कहाँ पढ़े हैं ये सब? 9th में ही पढ़ना था, कोशिका पढ़ते उसमें पढ़ते होंगे। अब 10th में भी एक 2 बार बताए होंगे, ऐसा बात नहीं कि पहली बार बता रहे हैं, शायद पहली बार बता रहा हूँ अमीबा के बारे में, हो सकता है 9th में भले पढ़ाए हैं। देखिए एक कोशिकीय जीव ऐसा होता है ना। न रे ये तू पढ़ ले बारे, अमीबा में पोषण ना पढ़ ले, तो बेटा 9th में 10th में पढ़ ले, भले पढ़ ले 4-5 दिन पहले, तो ऐसा कि याद ही ना रही जो कुछ कही से बुड़बक लेकर मार। अमीबा में पोषण नहीं पढ़ा था, हाँ कैसा लड़का सब ऐसे समझ में ना आए। भल पढ़े हैं अमीबा में पोषण कर रहा है कि नहीं, 9th में पढ़े हैं बेतलबा, 10th में पढ़े से की कैले खा गए सब। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसका ये केंद्रक होता है। केंद्रक जब विकसित हो जाता है ना तो उसको कहते हैं क्या, पूर्णतः विकसित कोशिका। जैसे आदमी जवान हो जाता है ना तो कहना कहते ये जवान हो गया है वो, उसी प्रकार से कोशिका भी जवान होता है ना, तो जवान नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पूर्णतः विकसित कोशिका। और ये पूर्ण विकसित होता है ना तो इसका कोशिका का केंद्रक जो है ना धीरे धीरे टूटने लगता है, और ये केंद्रक थोड़ा सा इधर कारी ऐसे हो जा रहा है थोड़ा, ठीक है, अभी टूटने के लिए तैयार है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा दिन और बीतेगा तो इसको क्या करेगा, ये 2 कोशिका 2 केंद्रक ले लेगा और कुछ ऐसा बना लेगा, ये ऐसा केंद्रक अलग ले लेगा। और कुछ देर के बाद ये दोनों टूट जाएगा और एगो केंद्रक ऐसे बना लेगा कोशिका, एगो बना लेगा ऐसे। तो पहले कै गो अमीबा था, एगो, अब कै गो बन गया, तो बच्चा पैदा किया ना अपना, आपने टूट के बना है 2 गो। है माता पिता कौन है, कोनो नहीं है, कहाँ माता पिता होगा, ये बेचारा माता यही है, तमेव माता तमेव पिता, सखा तमेव, सब कुछ ये है, माता ये है, ये पिता यही है, बेचारा ये है। और टूटने के बाद न माता है न पिता है, दोनों बच्चे हैं। बड़ी मजेदार चीज है ना, इंसान में होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि आधार कार्ड पे बाप का नाम नहीं लिखा था। बाप का नाम कहाँ से लोग, क्या हो सकता है नाम होते तो लिखा हो, बड़ा अजीब बात ना होती, बाप कौन हो तो कहाँ बाप है, बापे टूटली तो हम हो लिए वो बाप न मतारी, सीधे बन गए 2 गो बच्चा होकर, अब दोनों बच्चे है न बाप है न मतारी है। फिर भी इसको कहते हैं पूर्णतः विकसित कोशिका, और इसको कहते हैं अनुजात कोशिका। क्या कहते हैं, अनुजात कोशिका, ठीक है ना। इस संतति कहते हैं इसको, संतति इसको कहते हैं। थोड़ा अभी दिमाग, ये है आपका पूर्ण विकसित कोशिका और ये क्या है, अनुजात कोशिका, ठीक दिमाग। अब देखिए तो किसी आपसे परीक्षा में कैसे पूछेगा, द्विखंडन किसे कहते हैं, तब बताइए जी। अति वैसा जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक पूर्णतः विकसित कोशिका 2 अनुजात कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। और ये परीक्षा में 1 नंबर भी पूछता है, जैसे अमीबा में लिखना जरूरी है, जैसे लिखना जरूरी होता है, जैसे नहीं लिखिएगा तो 2 नंबर में 1 नंबर मिलेगा। सिर्फ इतना नहीं लिखोगे एग्जाम में तो ये 2 नंबर में 1 नंबर मिलेगा तुमको। सोच लो कितना प्रकार तू बेवकूफ़ी वाला काम करता है। हम लिखने देते तो जैसे लिखे हुए नहीं करता है, कैसे नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए तो इसमें क्या कहिएगा, आप परीक्षा में ये भी पूछता है, अलग से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अमीबा में कौन सी जनन होता है, द्विखंडन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है द्विखंडन किस में होता है, 1 नंबर के हर साल पूछता है क्वेश्चन। ये चारों जो पढ़ाएंगे 5
द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, इनमें से 3 गो जरूर पूछेगा एग्जाम में, 1 नंबर वाला क्वेश्चन 3 गो। अब बताइए, एकदम आसानी से याद कर सकते हैं, बस याद करना है और समझा भी देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमीबा में द्विखंडन। नेक्स्ट क्या है आपका दूसरा नंबर, जो आपका है बहुखंडन। हम पॉइंट बनाए थे ना, तो इसीलिए 8 नंबर 9 नंबर पॉइंट बना बना के लिख दिए थे, क्वेश्चन बना बना के, है ना। मगर ये 2 नंबर क्या है आपका बहुखंडन। तो बहुखंडन क्या है देखिए, करा क्या, जनन की वह प्रक्रिया, क्या करा है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण विकसित कोशिका, फिर इसमें भी ये पूर्ण विकसित कोशिका या पूर्णतः विकसित कोशिका, बात बराबर है, का केंद्रक बहुत से टुकड़ों में टूटकर नए नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, उसे बहुखंडन कहलाता है। जैसे प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। मलेरिया का जो बुखार होता है ना, यह प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। और मलेरिया का एनोफ्लीज नामक मच्छर होता है। कौन नाम का मच्छर, एनोफ्लीज। एनोफ्लीज नामक मच्छर जो होगा वो काटेगा ना डंक में, तो प्लाज्मोडियम आपके खून में छोड़ देगा। जहाँ नस में काटेगा तो उसमें छोड़ देगा कथी, प्लाज्मोडियम। और वह प्लाज्मोडियम अंदर जाएगा खून में तो बहुत बच्चा पैदा कर लेगा वो। अब कैसे करता देखिएगा, अब मलेरिया का बुखार पकड़ा तो सब तरफिएगा, उसे 2 हाथ कूदता है लेकर, और रजाई कम्बल सब रख देता है, तो हाँ ठंडा लगे दूरी, बड़ी खतरनाक बुखार होता है वो। क्योंकि पकड़ा होगा तो पता होगा मलेरिया वाला बुखार कितना खतरनाक होता है। प्लाज्मोडियम एक बार में एक बजे तो नहीं पता, जितना बच्चा पैदा करेगा उतने तो कूदकेगा तो शरीर में। देखो ना कितना होता है। अब प्लाज्मोडियम का चित्र बनाने के लिए हम नया पेज लेते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, वो गोलाकार आकृति का होता है। किताब में तो आप लोग देखे हुए जब पढ़े होंगे, उसमें पहले एक केंद्रक रहता है, ठीक है ना। ध्यान, किताब में सब है बउआ, घरे देखिए है सब कुछ किताब में। पहले तो पढ़ला पिटलियो अभी लगी किताब में, अभी ना देखा, घरे देखिए। ये प्लाज्मोडियम जो होता है ना, में गोल को एगो रहता है केंद्रक पहले, और ओकरा बाद में केंद्रक हीना बनता है। बउआ रे बउआ, इतना भयंकर बनेगा ना केंद्रक में कि तो लाइन लगा दे, कितना बनने वाला है। एक गो में से कितना बच्चा पैदा करेगा ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं है। वैसे टूटता में ही में, सब में केंद्रक बन जाता है, छोटा ऐसे ऐसे सब में बन जाता है। और एक ही बार टूट के भद्रा आ जाएगा सीधे सब। अब आज थोड़ा काट लो, अब बिहाने से कहीं पकड़ लो ना भगवान, तो बस एगो ये पैदा कर लो, इतना बहुत सारा ये सब निकल लो। अब सब बना बनो ना, हमें सब निकल के टूट जेतो। और बाद फिर ही बड़का हो तो फिर बच्चा पैदा करते इहो उतने, माने एगो 100 गो कलाऊ, एगो क्या बोलो 100 गो, तो फिर 100 मिलकर कितना कर दो, 100 गुने 100 कितना हो गया 10,000। तो नाम सब करिए छोड़ते हो, 100 गुने 100 10,000। 10,000 थोड़े छोड़ते हो, ये 10,000 पैदा कर तो फिर गुना कर ले। तो 3 दिन में तेरा कहाँ पहुँचाया, तो सीधे बेड पर आ खुद पे 3-3 हाथ। तो जब डॉक्टर के पास, तो फिर वो सुइया भोग दो 2 गो, तो प्लाज्मोडियम वाला जीवाणु मरता हो। हमारा मलेरिया वाला बुखार ना तो हम सुतल रहते हैं जैकेट। तो ये जो है, ये हमारा है कोल्ड फीवर। कोल्ड फीवर मतलब कि मौसम चेंज हुआ है ना, तो शरीर एडजस्ट नहीं कर पाया, इसीलिए हुआ है वायरल फीवर। ऐसे पूछे हैं कि करना का दवाई दीजिए रे, तो बताएं कि ऐसे ऐसे दवाई तो रहो। कहाँ पर दीजिए, धमनी में कि सीरा में, तो कहे सीरा के तो बहुत सारा नस हो, वही में दिलियो ठीक। धमनी में ना दिए, धमनी में ऑक्सीजन वाला रहे नस, ओकरो पता हो कि नस कौन है में, तो ओकरो तो पता हो जाए कि हाँ समझदार आदमी है। तो ये सब होता है। तो ये जो पड़ता है, एक बार में बच्चा पैदा करेगा, इतना पैदा करेगा ये कि आपका पूरा बेड पकड़ा देगा वो। इसीलिए बच के मच्छरदानी लगा के सोइए। अब मलेरिया वाला जो मच्छर होता है, एनोफ्लीज नामक मच्छर, परीक्षा में यह पूछता है मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर से काटने से होता है, एनोफ्लीज। क्या, एनोफ्लीज। जीके है, जीके समझिए सा। एनोफ्लीज, एनोफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होता है। उसके डंक में होता है, डंक काटता है ना, गुस्सा आएगा आपको, तो वो छोटा देखिए मच्छर काटता है ना, हम लोग को समझ में आता है मच्छर खून चूस रहा है,
देख खून तो वो आधा लीटर पी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो खून चूसता है और गंदगी भर देता है उसमें। मच्छर बड़ा दुष्ट होता है, खून का चूसता हुआ लगे दुख नहीं है हमको भी, आपको भी दुख नहीं होना चाहिए, खून बन जाता है फिर छोटा खून चूस के और में गंदगी भर देता है, ये दिक्कत कर देता है छोटा मच्छर। मलेरिया वाला मच्छर ना ऊपर नहीं रहता, नीचे रहता है ज़्यादा, जो नीचे सोते रहते हैं, मतलब जिसका घर अंधेरा में रहता है उनमें सूर्य का रोशनी नहीं पहुंचता है, और जो हमेशा बंदे रहता है, अनहरिया रखना रहता है और लाइटें जला के खाली यूथ होता है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचता, सीधी बात समझिए। आज वो मलेरिया वाला मच्छर का आदत होता है, वो इतना ऊँचे ज़्यादा उड़ ही नहीं सकता, नीचे से इतने ऊँच उड़ाहे होगा उसको, वो बहुता प्लेज्मोडियम पकड़ लेता है, भारी रहता है छोटा, और पूरा फूलल रहता है, तो वो इतने ऊँच उड़बे करेगा ये। तो जो लोग अब एक मंजिला पे सोते हैं कौन अति मंजिल, हम तो 2 मंजिला पे, तो हम लोग मच्छर तो वो पनप सकता हो लोग, क्या एक मंजिला चाहे 2 मंजिला पनपेगा वो, तो ये पनपता है, फैलता है निकल, ठीक है ना। वो जब काटेगा आपको तो पूरा मलेरिया फैला देगा। मछली लगा कर नहीं सोइएगा तो कोई मलेरिया पकड़ सकता है, समझ गया ना। ठीक हो जाता है, सुइया वुइया लेने से, दवाई ववाई खाने ठीक हो जाता है, इसमें लाइलाज बीमारी थोड़ी ना है, इलाज है उसका, मरिएगा थोड़ी ना उससे। नहीं इलाज करे तो मर भी सकते हैं, नहीं इलाज करे तो कौन सी भी मर सकता है, कौन बात है कि नहीं है। तो उसका जो है ना थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे घर में सूरज की रोशनी खिड़की उड़की खोल के कभी हवा द्वार हवा हुआ लगना चाहिए, थोड़ा सा पानी हवा पानी से सफाई मारते रहे, साफ़ ही करिए उसको, हवा दीजिए उसको, थोड़ा धूप वूप लगने दीजिए, तब तो लोग खिड़की लगवाता है घर में, क्या लगी हवा खाने के खाई थोड़ी ना, मच्छर पैदा ना हो। फिर जाली लगाया था कि बाहर के कोई मच्छर ना आए उनमें, खिड़की के आगे मिही वाला जाली ना रहता है, बहुत समझदार लोग लगवा रहता है, पूर्वक लोगों को टाइम नहीं रहता है, जैसे हमारा टाइम ही नहीं है अभी कि लगवाया, ऐसे सोचते हैं अब लगवाएंगे अब लगवाएंगे अब लगवाएंगे, ऐसे पहुंचता नहीं है मलेरिया, अभी होता भी नहीं जल्दी। कभी कभी तो छिटने भी आता है वो दवाई, घर नहीं जाती, छिटता है, कोना कोना में छिटता है, तो सब दाग लगा देता है, फिर होगा पेंट करवाइए, ठीक है, जरूरी है वो। तो ये सब समझिए प्लेज्मोडियम। अब इतना भाषण काला दिए हैं इसलिए ताकि आपके दिमाग में घुसे ना कि प्लेज्मोडियम कोई बाहर के अवतार नहीं है, ये जीवाणु कीटाणु है, समझिए थोड़ा सा परजीवी है। अब देखिए परजीवी माने शरीर के अंदर घुस के आपका खून से ही पैदा करेगा बच्चा को, तो शरीर को कमजोर कर देगा, अब बच्चा पैदा कर करके आपको बुखार लगा देगा, परजीवी ना हुआ, वो अंतः परजीवी है, अंदर घुस के परजीवी काम करता है। अब पढ़े ना क्वेश्चन में परजीवी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो किसी शरीर के ऊपर या बाहर रहकर उसी का शोषण करते हैं, उसी से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। जो अंदर घुस के करते हैं अंतः परजीवी, जो बाहर घुस के रहते हैं बाहर से करते हैं वो बाह्य परजीवी। ना पढ़े हैं, तो ये हो गया आपका प्लेज्मोडियम। तो परीक्षा में पूछेगा कि बहुखंडन किस में होता है, तो कहिएगा प्लेज्मोडियम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पूर्ण रुद्र भवन से क्या समझते हैं। पूर्ण रुद्र भवन जो होता है ना, ये होता है प्लेनेरिया में, क्या होता है प्लेनेरिया। इसमें क्या होता है कि वैसा अलैंगिक जनन जिसमें किसी जीव के शरीर के किसी हिस्से के एक नए हिस्से से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसका हिस्सा से ही उत्पत्ति हो जाता है जीव का। एक किताब है नहीं तो दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चित्र, हम चित्र भी डालने वाले थे मगर मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा कि चित्र बात डाल दे, उसमें चित्र बना के समझा देते हैं। ये प्लेनेरिया का जो है ना बड़ा अच्छा चित्र दिया हुआ इसमें, पेज नंबर 144 में दिया है, ठीक है। हम बना के दिखा देते हैं, आप देखिए नहीं, बना के हम दिखा देते हैं आपको, आपको देखने की जरूरत नहीं है उसमें, घर जाकर देखिएगा। पूर्ण रुद्र भवन क्या होता है, इसमें एक जीव है, क्या नाम है उसका, प्लेनेरिया। क्या है प्लेनेरिया। आप ऐसा देखे नहीं कभी, ये सब जीव छोटका सब जीव होता है एक, उसके जीव क्या देखिएगा, जो जीव दिखाई देता है उसको भी पूरा नहीं देखे हुए हैं आप, आना जिंदगी भर देख पाइएगा, इतना जीव है, देख लीजिएगा। बचपन से बुढ़ापा तक जितना जीव होता है संसार में देखे हैं, ऐसे लोग कहता 84 लाख है, कै लाख जीव देख चुके हैं आप। आदमी 1 लाख दिखे तो एक होगा वो, तो एगो आदमी देखे, एगो कुत्ता देखे, बिल्ली देखे, पूरा जोड़िएगा 1 लाख नहीं पूरेगा, 84 लाख कैसे देख लीजिएगा। हम भी नहीं देखे, हम तो 1000 नहीं देखे होंगे अभी। देखिए तो इतना जीव है। अब ये सब जीव जो दिखाई देता है वो नहीं देख पाते थे, दिखाई नहीं देता, ये कहाँ से देखिएगा आप, बोलिए। जो दिखाई देता है ना वो भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको,
तो जो दिखाई नहीं देने वाला वो कैसे दिखाई देगा? इसीलिए इसका नाम जानिए, काम जानिए। नाम से मतलब है, काम से मतलब है। फिर भी दिखा दिया है, चित्रों दिखा दिया कैसन होता है, देख लो। तब प्लेनेरिया क्या करता है, इसमें वैसा लैंगिक जनन है जिसमें जीव का शरीर के किसी हिस्से से, शरीर के किसी हिस्सा से जीव उत्पन्न हो जाता है। ये कैसे होता है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका है, इसका एक्टिविटी बड़ा एक्टिविटी है, बड़ा देखते तो बड़ा हंसी लगता है, काश इंसानों में होता है। देखिए अब थोड़ा सा प्लेनेरिया बना देते हैं हम आपको, ठीक है ना, इससे इस टाइप का होता है। आप भी सीखिए, किताब में मत देखिए, किताब में नहीं देखिए, आप भी सीखिए कि ना बना रहे हैं सर जी, क्योंकि ये बनाने के लिए भी तो आपको आ सकता है ना, व्याख्या करने के लिए जब आएगा तो बने चित्र नहीं बनाइएगा। अच्छा चित्र, प्लेनेरिया का चित्र ऐसा ही होता है, ठीक है। आँखों नाक बना ले का, दो आँखों बना दे ले ऐसा। ये प्लेनेरिया है, ये कोई एलियन नहीं है, देखने में एलियन लगता है, वो कोई मिल गया वाला में जादू नहीं रहता, उसने लग रहा है, हाँ उसने सेम टू सेम लग रहा है। अब क्या है, इसमें क्या होता है, ये पूर्ण विकसित जब हो जाता है ना, टूटता है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, सर अलग, पेट अलग, पाँव अलग, ठीक है ना। तो ये बन जाता है एगो एनेकारी, टूटा है एनेकारी। तो इतना जो टूटा है, इतना जो टूटता है इनमें का, टूटा नहीं सिलेक्ट होने वाला है तो इतना टूट के ये लगा गया, ठीक है। ये टूट के यहाँ चला गया, ये टूट के यहाँ पे आ गया, ये टूटा है जो यहाँ आ गया, ये जो टूटा है ये यहाँ आ गया, ठीक है। एगो प्लेनेरिया टूट गया, क्या गो में, सोचिए कितना अच्छा, अगर मनुष्य में रहता तो क्या होता, गर्दन अलग हो जाता, पेट, जब मैंने अब मनुष्य में अगर ऐसा होता तो मनुष्य को बच्चा पैदा करना होता तो कैसे करता, बताओ हम जिंदगी जी लिए हैं, हमको नहीं जीना है, चलो अब बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो वो सर एनेकारी काट के हटा लेता, एनेकारी से काट के एनेकारी हटा के, और तीनों भाग तीन जगह रख देता, तीनों में से बच्चा पैदा होता, क्या ना देखिएगा क्या ना होता है उसका। ये वाला पार्ट ऐसा का वाला पार्ट आके में जुट जाएगा, भैया का थोड़ा छोटा छोटा बनावे का चाहिए। और ये वाला पार्ट जो है आपका, ऐसा का वाला पार्ट अपने आप में सारा पाँच जुट जाएगा, ये प्लेनिया बन गई। जाओ हटा कर लीजिए, हटे इन्हें गाड़ी अलग ना एक, तो एक पार्ट एक बन गया, ठीक है। तो क्या प्लेनिया बन गया, एगो प्लेनिया बना है अभी, एगो टूटा तो तीन भाग हुआ था, तो एक एगो ना बना है अभी, ठीक है। तो एगो ये बना है। अब देखिए उसी प्रकार से, मतलब कि आप ऐसे ही समझ लीजिए, हम बना देते हैं आपको, तो इसमें जुड़ जाएगा आपका एक तक पूरा है ही। तो एकरा में अब की होगा, ये यहाँ वाला पार्ट जो है हरा रंग से, लेकिन समझ लगा सर हरा रंग से दूसर हो जाएगा, तो ये जो है ये वाला पार्ट इनमें ज्वाइंट हो जाएगा, वो नया अपने आप पैदा होने लगेगा, इसमें बन जाएगा। इसका जो है ना, इसका पेटवा जो आया है, तो मुहवा जो है ना बन जाएगा ऑटोमेटिक, मुहवा आ जाएगा, अब पाँवा जुट जाएगा इनमें, तो इहो एगो बन गया, ठीक है। एकरा जो पाँव खाली है बेचारा के, एकरा पाँव में भी एकरा पेट जुड़ जाएगा एनकारी, एकरा बाद एक सर भी में आपका बन जाएगा। तो ये हो गया प्लेनेरिया में एगो से कैगो, तीन गो। हंसी भी लगता है हमारा, चिचड़ा कैसा जनन हो रहा है, क्या कीजिएगा, गॉड जी बहुत साइंटिस्ट ना है। हम लोग एगो रोबोट बना लेते थे, कहता है कि बड़ो विद्वान है,
गौर जी कैसन कैसन चीज़ बनाए हुए हैं, वो कभी अहंकार ही नहीं उनको। एक पर एक चीज़ बनाए, वेराइटी वेराइटी के जीव है, और जो देखते नहीं तब पता कैसे लगा। ये सब देखते नहीं इसलिए तब पढ़ रहे हैं, और जो देखते हैं उसको भी पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें क्या कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है, ठीक है ना। इसमें देखें ना, एक जीव का हिस्सा टूटा है और सब में फिर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, अपने आप निकलता है। उसमें कुछ दिनों के बाद एगो गर्दन टूटल है, वही में धड़ निकल गया, उसका पाँव निकल गया, फिर पैर बाद नीचे आ गया। एक खाली पेट है तो माथा बन जाएगा, गोड़ बन जाएगा। एक खाली गोड़ था तो पेट और माथा बन गया 3 गो प्लेनेरिया। तो इस प्रकार से प्लेनेरिया में क्या होता है, आपका पुनरुद्भवन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो परीक्षा में पूछेगा, परीक्षा में तो बाद में पूछेगा, पहले तो हम ही थोड़ेंगे कि पहले तो हम ही पूछेंगे। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, तो आप बोलिएगा पुनरुद्भवन होता है। आपसे पूछेंगे पुनरुद्भवन किस में होता है, तो प्लेनेरिया में होता है। याद आइए कर लीजिए, कोई ठीक नहीं है, आइए पूछ सकते हैं, आज ही पूछ सकते हैं। खत्म क्लास खत्म करें, आप पूछना शुरू कर दें। तो अब ये याद कर लीजिए, घर ही याद करने का सिस्टम नहीं। मुकुलन से क्या समझते हैं, मुकुलन क्या होता है, वैसा अलैंगिक जनन जिसमें कोशिका किसी एक भाग में बल्ब, कोशिका में क्या होता है, एक भाग होता है ना, उसका कोई एक भाग में बल्ब जैसा उभार बनता है। कैसा बनता है, बल्ब उभर जाता है, तथा केंद्रक का विभाजित होकर एक नए केंद्रक उभरे हुए भाग में आ जाता है, और वह उभरा हुआ भाग मूल कोशिका से अलग हो जाता है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, पूरा चीज को समझिए तब ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि होता किस में, तो हाइड्रा में होता है। किस में होता है, मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। चलिए अब आपको सिखा रहे हैं क्या, मुकुलन। मुकुलन ये हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा। तो ये हाइड्रा में कैसे हो रहा है, इसकी प्रक्रिया को जानिए कैसे हो रहा है। तो हाइड्रा का चित्र भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है, इसमें कलर करके रंगीन बना बना के दिया था। देखिए ऐसा था कि बच्चा को ना दिमाग में पूरा अच्छा से आ जाए चित्र। चित्रवा डालने का समय नहीं मिला ना, तो चित्र को डाल दिए रहते हैं इसमें, वहीं में से फोटो खींच के में डाल देते हैं। अब चलिए हम फिलहाल में कैसे कुछ बना देते हैं। अलुआ बनाना है, अलुआ लेकर ना है, कैसे ना अलुआ लेकर ना है क्या, हमारा दिखाई दे रहा अलुआ खाया बचपन में, तो अलुआ दिखाई दे रहा है। सोरो है अलुआ लेखन लग रहा है हमको। अलुआ लेखन ऑक्टोपस में गोल होता है बुआ। चलिए ठीक है, जैसे बनाते हैं अलुआ लेखन बना देते हैं। देखिए चित्र घरे बनाना सीखिएगा आप लोग। हमारा काम है अभी समझाना, चित्र नहीं बनाते तो समझाते। पहले कहते हैं कि किताब में निकालिए, चित्र लिख लिए, हो जाएगा। भाई थोड़ा ना देखिए इसमें होता क्या है, ये है आपका हाइड्रा। क्या है, इसमें होता कैसे जन्म। देखिए अब एकरों में माँ बाप नहीं है, जो नर है ना, बाल बच्चा पैदा करने का जिम्मेदारी इसको भी है। बताइए कैसन भगवान अन्याय किए हैं। न नर न मादा, न शादी न विवाह, न बैन न बाजा, तो के कौन चीज के जोड़िए नहीं है। एक जब जिंदगी में का जान वाला जिंदगी तरीका ले उभार होता है इसमें, ऐसे इसका एगो पार्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे पार्ट ऐसे वो पार्ट इसका बनेगा। कुछ दिन के बाद ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
और इसका जो केंद्रक होता है बीच में का ना, वो थोड़ा सा ये कहीं कहीं रहता है, वो इसी थोड़ा में आ जाता है। और कुछ दिन के बाद ये पार्ट जो है ना बन के ऐसा हो जाएगा आपको। कैसा? एगो नया अलुआ बन जाएगा। अलुआ पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते आप लोग, तो अमीर आदमी है, गरीबों को पता होता है अलुआ क्या होता है। पता है? इसे गरीब लोग ज़्यादा खाता है वो सब। अब तो अमीरों खाता है शौक से, पहले गरीब लोगों का खाना था अलुआ। हम लोग तो बहुत दिन अलुआ में पानी मिला लिए खा लिए। अलुआ उसीन दिले है, अपने हाथ से छील ला, और ना छीले का टाइम होता ऐसे भुकुर ला, चीनी डाला, ना चीनी तो नमक डाल। तो हम लोग तो बहुत गरीब थे, चीनियों नहीं था, नमक अलुआ डाल लेते थे। और दूध कौन मिलता है, दूध मिले तो मलाई समझ लीजिए, पानी मिला देते थे, अलुआ जरा भुकुर के खा लेते थे। क्या करें, गरीबी यही होता है, यही ज़िंदगी में होता है। नमक अलुआ खाए हुए हैं हम भी बचपन में बहुत ज़्यादा, 1 से 5 साल तक बहुत गरीबी थी। हमारा खेत में बहुत अलुआ होता था, बहुत अलुआ खन के हम लोग खनियों के लाते थे। अलुआ को खन के लाए, कितना तक कच्चे चबा गए। हाँ, बिना धोए ले, माटी में से खोद निकाले, बालू में से झाड़ लिए, और दूभी पे पोंछ लिए, रगड़ दिए। क्या करेंगे, तो छीछी कथी करते हैं, यही ज़िंदगी था। क्या करिएगा, यही सब ज़िंदगी था हम लोगों का। ज़िंदगी क्या करिएगा। आप लोग तो अमीर हैं, आप लोग घर में कुकर में से मिलता है, आराम से परोसे खाते गर्मा गर्म। हम लोग उतना अमीर नहीं थे, बहुत गरीबी में। आपसे 1000 गुना गरीब कह सकते हैं, 1000 गुना गरीब कहेंगे तो चलेगा। अभी जितना आप हैं उससे हम 1000 गुना गरीब थे। जमीन से उठ के आए हैं, अभी अपने पैर पर, अपने बलबूते पे। देखिए, ये शिक्षा लीजिए। बहुत गरीबी में हम लोग जिंदा जिए हैं, बहुत गरीबी में पढ़े हैं, लिखे हैं। पढ़ना भी चाहिए, गरीबी में ही लोग पढ़ता है। देखिए, तो इसमें देखिए कितना सिस्टम है, देखिए कितना अच्छा उभार हुआ है। तैकाल बढ़ गया है, देखिए ना, बाद में हट गया। आई बाद में यहाँ से कट, भैया कुछ ज़्यादा कट गया, अब कट कट, यहाँ से जुट। हमने कहा ना, यहाँ से पहले कट हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं ना, ये कट जाता है, यहाँ से पूरा कट गया यहाँ से। अब अलग हो गया था, अलग होगा तब ना बच्चा हुआ इसका, और में रहेगा तो बच्चा क्या रहेगा। अब इसको देखिएगा ना, तो आपको एक नया हाइड्रा दिखाई दे रहा है। देखिए, बचवे में से निकला है, वैसा क्या ना है, फिर यो इसने काम करेगा, एकरो में से बच्चा वैसे निकलेगा। तो इस तरह से हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। सब समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इतना आसानी से तो हम कोनो साल नहीं बताए थे, अगले साल मगर उम्मीद है कि इससे भी आसान से बताएंगे, चित्र उतर ला के उसमें तरह से। अभी चित्र बना के बताना, अगले साल सब चित्र डालल रहेगा, और बीच बीच में वीडियो क्लिप भी रहेगा। हर साल इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे इसको। जो आप पढ़ रहे हैं, 1 साल पहले नहीं पढ़ा होगा, उस जो 1 साल पहले पढ़ा वो वैसा नहीं पढ़ा होगा, उससे पहले सब एक जैसे पढ़ रहा था, क्या ये पूछ था। अब इस साल तो बिल्कुल अलग हो गया। आप लोग तो स्मार्ट क्लास में पढ़े हैं, स्मार्ट क्लास में बहुत फायदा होता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, हमको तो बहुत फायदा बुझा रहा है भाई। हम अगर वहाँ बैठे होते हैं, एक भी सवाल को छोड़ते नहीं, वही घड़ी यादें हो जाता सब हमको, इतना आसानी से समझा रहे हैं। देखिए, अगला है आपका कायिक प्रबंधन। चाहे जो साल पिछले साल जो पढ़े थे, क्या जी पिछले साल से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है इसमें। पिछले साल तो इतना समझ में, हालांकि समझाते थे, समझाना तो हर से क्या करे, कथी है इसमें नहीं लगता है। सब पुट्टी कराने के लिए कलर चुन रहा है इसको, धनिक मनिक आदमी सब के होता है, कलर करने के लिए कलर हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे बोले। अब देखिए, धनिक मनिक कहते हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, इसे आप लोग गरीबी है, सब आदमी गरीबी होता है, कितना अमीर हो जाता है तो गरीबी होता है। तो हम ऐसे बोल देते हैं, अमीर हैं आप, अमीर हैं, ऐसा बोलते हैं। हम इसलिए बोल देते हैं ना कि हम बहुत गरीबी से आए हैं ना, तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि आप सब अमीर हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है, अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, सब समान होता है, गरीब अमीर की में बात नहीं होती है, ठीक है ना।
हम ऐसे बोलते हैं, दिल पे नहीं लीजिएगा उसको। अमीर गरीबी वाला बात नहीं होता है, सब बराबर है हमारा नज़र में। कोनो गरीब है ओकरो 400 लेते हैं, जो अमीर है ओकरो 400 लेते हैं, तो हम तो सब बराबर ही ना हमारे नज़र में हुआ, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए कायिक प्रबंधन क्या है। अब इसमें क्या होता है, कायिक प्रबंधन में बहुत ऐसे पौधे होते हैं ना, जेकर पत्ता तो केकरो डाली, केकरो तना काट के रोप दीजिएगा तो उसमें से निकल जाएगा, होता है ना। हाँ, ऊखे में देखिए ना, ऊखवा को काट दीजिए, खुंडी खुंडी काट दीजिए और जमीन में गाड़ दीजिए, फिर लम्बा लम्बा निकल जाएगा ऊख। आलू में देखते हैं, आलू को काट दीजिए पूरा पीस पीस और खाली आँखवा छोड़ दीजिएगा, आँखवा में से निकलता है। आँख समझते हैं ना, आलू में आँख होता है, देखते हुए आलू जी का रोप आता होगा। हम लोग तो बचपन में बाप रे बनाना नहीं आ जाता था आलू रोपने में। बाबा जी, अरे बाबू नहीं बाबा हमारे थे, तो वो क्या करते, बाबा चाहे पापा जी भी कभी कभी, पापा जी तो यहाँ रहते नहीं था, आसाम, दूसरे आसाम रहते थे, तो क्या करते बाबा हमारा खुदाई ले आते थे, हमारे कहते टोकरी ले चल आलू रखल हो। और कौन डी ए होता है, DAP, हाँ DAP, हाँ DAP खाद होता है, वो पोटास होता है, उदो खाद, हाँ पोटास का, पोटा नहीं होता है, पोटास खाद होता है, खाद। तो खदबा के देखे ना कितना दिक्कत हो, तो कुदारी से तार नहीं आता वही में कहते आलू गिरो, हमारे से लीव रहे तो नहीं उड़े तो हाथ दुख, बाबा जाइयो गिरा कितना आलू गिरा रहे हैं। आप बीच बीच में आलू को एक हाथ पे एक नाप नाप के गिरई है, दूरी बना बना के, और बीच में खाद रखी, आलू पर खाद ना रखी है, समझ जाता हूँ। तो हम लोग ऐसे करते थे, बाद झाँप ले जा रहा है, वो करते थे झाँपते थे। हम लोगों का काम, हमारा काम होता था आलू गिराना, खाद गिराना, अब फिर खोनने जाना। आलू जब हो जाता था तो खोन तो होता, तो वो भी होता है, आलू को भी काट दीजिए। अब गुलाब का पेड़ सब जानता है कि वो तना काट के ले आइए, आते का नीचे जमीन में गाड़ दे, ऊपर गोबर लगा दीजिए, हो गया, अना निकल जाता है। नींबू का पेड़ में होता है, नींबू का पेड़ में भी होता है, सोजन का पेड़, सोजन कितना बड़ी मजेदार है क्यों, सोजन मत मांगिए, परेशान करना है पड़ोसी को तो बस 15 सोजन का पेड़ रोप दीजिए, अपना खिड़की में जाली लगा लीजिए, बस अपने परेशान रहेगा भूला से गाली देने का कौन जोड़ी है, मारने पीटने की जोड़ी, जगड़ा से दुश्मनी है ना, बस तो अपना घर, तो अपना पिछवाड़ा में खूब सोजन के पेड़ रोप लिए लाइन से लगाई है ना, तो खिड़की में जाली लगा ली है, तोरे घर में घुस तो पहले देखता हाँ पड़ोसी से क्या करता है, इधरों काई लगेले उधरों काई लगेले, हालांकि वो खाए लगेले है जला लेने लगेले। हमार था तो एगो इधर पेड़ था, हमारा तो बरमसिया था, 12 मास फरता था सोजन, बड़ा मास हमेशा फरता था, हर बार जाइए तोड़ ले आइए, जो मने तोड़ के बना लीजिए, ओकरा हम सुखवा दिए गर्म पानी रख के, क्या लगी बढ़िया से भूल ना काटे। सोजन तो सोजन खरीदने क्या लगी, बचा दीजिए को बोल देंगे तो एक मोटा आ जाएगा, सबको बोल देंगे सोजन केकड़ा है, तो हमारे पास बिहान ले आइए, सब लेके आएगा, एक बोरा हो जाएगा, तो हमारा रोपे को कौन जोड़िए क्या, तो हम रोपे में नहीं करते हैं। हाँ हम नहीं रोपते हैं, हम तो पहले तो हम सब्जी खरीदते ही नहीं थे, मजाक नहीं कर रहे हैं। 2017 से पहले सब्जी हम 2017 से खरीद रहे हैं, 2017 से पहले हम सब्जी नहीं खरीदते थे, 2017 से सब्जी खरीदबे नहीं करते थे। केकरो बैगन रोपल है, केकरो मुरई रोपल है, केकरो कुछ रोपल रे, सब्जी जरा हो ना ले ले बिहान, हर दिन सब्जी कोई ना कोई लेके आ रहा है, पालक के साग, तो ये वो थरिया के साग, सोहजन, सेम, लौका, कदुआ, अभी कितना उड़ा के फरता होगा तब अनिल हो जाता होगा, तो मंगवा लेते थे पहले आराम से। हाँ जब अमेरिका सब फ्री में, ऐसा नहीं कि फ्री में काट लेंगे अब तो जब को गार्जियन कहेंगे कि कदुआ फरल है तो ले आएगा, तो 50 रुपया कदुआ होगा तो क्या करेगा, लेकिन कहे सर 150 रुपया जमा कर लिए, 50 रुपया कदुआ वाला काट लीजिए ठीक है, अच्छा बात है, बुरा नहीं है, हालांकि बुरा नहीं लगता है, क्या कि आपका भी तो वही से जीवन चलता है, तो बुरा नहीं लगता। पहले नहीं काटता था, तो पहले हम भी छोड़ देते थे पैसा, जैसे कुछ जमा करता था ना, तो जैसे कोई बच्चा ज़्यादा सब्जी जमा करा था, या थोड़ा तो जमा करेगा कहीं सब्जी, चलो हो गलो फिर जमा करेगा, दोनों वाले ताली बचता है ना, एक आता है हम फी पूरा लेंगे तो आप भी तो काटे भी कीजिएगा ना, ठीक तो है, कौन गलत है, कोई गलत नहीं। देखिए हाँ, तो ये आलू में होता है, अलुआ में होता है, और कथी ऊख में होता है, और कथी में होता है, गुलाब में होता है। इस समय कायिक प्रबंधन होता है। कायिक प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि पौधा के भाग से ही पौधा उत्पन्न हो जाता है। परवल में भी होता है, हाँ, कथी में तो ये कथी होता है, हाँ परवल में भी होता है, बहुत सारा चीज़ है ऐसे, एक दो तो बहुत सी। गन्ना, ये मैं कथी कथी लिखल है सुनो,
होता तो बहुत है, अब कौन कौन है देखो, बात नहीं। गन्ना, गुलाब, अंगूर, संतरा, केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली, ये सब लिखल है। इसमें जो लिखल है ऊपर है, इसे बहुता होता है, इसमें कम में लिखल है। तो इस सब पौधे में क्या आता है, कायिक प्रबंधन में क्या दिया है कि देखो ध्यान दो, ध्यान से समझो, बात को समझो। एक रास्ते में भगवान ऐसे बना दिए है, काटने के बाद भी उगता है पौधा, बच्चा पैदा करता है। बताइए, ऊख के गिरा गिरा काट दीजिए, 10 वो गिरा है, 10 में से कई को 15-20 को निकल जाएगा पौधा आपका। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जड़, तना अथवा पत्तियों की प्रकृति रूप से, कृत्रिम रूप से नए पौधे, प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों रूप से आप निकाल सकते हैं। या तो गॉड जी खुद निकाल देंगे, अन्यथा आपको निकालना पड़ेगा उनमें से। जैसे केला का पेड़ रोप दिए तो गॉड जी खुद निकाल देते जड़ में से। केला के पेड़ रोपने का दोबारा केला के पेड़ रोकना पड़ता है हमें। ये वो 10 को लगा दिया तो 2 साल में 50 को हो जाएगा, है कि नहीं है? अब पूरा भर जाएगा। आप तो काटते काटते परेशान हो जाएगा केला के। जेकरा बाड़ी में केला के पेड़ होगा तो मच्छर काटते काटते हालत खराब हो जाता है। केला काटता है, केला काटने आता तो मच्छर काटता है खूब पूरा फुला देता है। तो ये केला का पेड़ प्राकृतिक रूप से हो गया। मगर गुलाब का फूल अपने मने थोड़ी निकलेगा। ओकरा तना के गुलाब के पेड़ रोपे के हमरा तब के रहे बात नहीं, तो ओकरा हम कटवा के लाएंगे पीस, उसको लगा देंगे तब होगा। तो कुछ को प्राकृतिक रूप से मैंने अपने मने हो गया, या कृत्रिम रूप से जिसको हम बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जो उगाने के नए पौधे उगाने की जो प्रक्रिया है उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन। बस इसका एग्जाम्पल चित्र बनाने की जरूरत नहीं, एगो है तो चित्र बना दे, कितना बनाए। ये तो ही हो गया आपका अलैंगिक जनन खत्म, पूरा अलैंगिक जनन हो गया। आपको पता होना चाहिए हाइड्रा में कौन है, स्पायरागोरा में कौन है, प्लेज्मोडियम में कौन है, सब याद हो गया। पूछें, छुट्टी में पूछेंगे, ठीक है। दिमाग ऐसे नहीं चेक होगा आपका, कितना चेक ले दिमाग लेके घूम रहे हैं, उल्टा पुल्टा चीज़ सोच रहे हैं, सब चेक हो जाएगा, घबराइए नहीं। अब सवाल उठता है, 3 ही ना बजा अभी, आई तो भैया 3 बज गए, इतने रह समय के सब गुलाम हो से बउआ, क्या करवा। इतना याद करके लई हा बढ़िया से, ठीक हो। अब 5 मिनट फी कलेक्शन है, जो फी लेके जा रहे हैं वो जमा कर लीजिए। आज जिनके पेरेंट्स कौन कौन फी जमा करने वाले हैं अभी स्टैंड अप हो जाइए तो, और जो फी जमा नहीं करने वाले हैं फिर कल मंडे है, कल मंडे है तो परसों फी कलेक्शन है, परसों फिर फी कलेक्शन है लास्ट। इसमें आप जमा कर लीजिए, जिनके गार्जियन बोलते हैं ना 1-2 दिन में जमा कर देंगे तो कर लीजिएगा। देखिए, और गार्जियन को जो 2 दिन में जमा कर रहे हैं उनको कहिएगा कि देखिए 1 से 10 के बीच में समय मिलता है, तब कहाँ लेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और हो सके सुनिए ना, तो फरवरी तक का कर लीजिए, ना तो दिसंबर तक का तक करिए लीजिएगा आप लोग। नवंबर तक का नहीं, सुनो, दिसंबर तक का फी जमा करना है। और नहीं तो हो सकता है तो फरवरी पूरा नहीं, आधा फरवरी तक ही जमा कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट तक क्लास पढ़ाएंगे, अंतिम दिन तक क्लास चलेगा, ठीक है। तो